Hello, my name is Mohammad Shakir and I teach biology. The topic which I are going to discuss today, double fertilization is triple fusion. आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th बायोलॉजी से लिया गया। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को पढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे, हम लोगों को जानना चाहिए कि जो ये प्रोसेस कहाँ चलती है। एक्चुअली ये चलता है कार्पल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ कार्पल। ये कार्पल मैंने बना दिया पिस्टिल, इसके 3 पार्ट होते हैं। दिस इज नॉन एज स्टिग्मा, एंड ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक पार्ट को आप लोग स्टाइल बोलते थे, एंड बेसल पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, एंड ओव्यूल में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक। ठीक, ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सेक। तो आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर प्रेजेंट होते हैं, और स्टिग्मा इस पॉलिनेशन के बाद में इस पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन शुरू होगा। इस पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब अराइज होगी, और वो पोलन ट्यूब स्टाइल में को होती हुई, है ना, ओवरी में एंटर करेगा, और ओवरी से माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, ठीक है, अक्सर ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगा, और इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ओव्यूल में एंटर करने के बाद ये एंटर करता है एम्ब्रियो सेक में, और फिर जाकर प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड पॉलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब अराइज होगा, पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करेगा, ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक, जो कि माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेगा, देन एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इस एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर बनाएंगे। जो बेसिकली हमारा जो एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक, वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, उसको हमने यहां बनाया, ये एम्ब्रियो सेक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक। इस मैच्योर एम्ब्रियो सेक के 2 एंड होते हैं, एक एंड को बोलेंगे हम लोग चलेगा, एक एंड होता है इसका माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल। ठीक है, चलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। चलेजल एंड पर एम्ब्रियो सेक में 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड इन 3 सेल्स को हम कहते हैं, these cells is called एंटीपोडल्स। साइटोप्लाज्म है और बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होती है चलेजल एंड पर। इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। वहीं पर माइक्रोपाइल एंड पर भी 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 सेल्स को हम कहेंगे, 2 सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ये जो सेल्स बनाई है 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती है, ये भी कैसी है? हैप्लॉइड, एंड इनके ऊपर 1 एग सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रेजेंट है? एग, एंड ये एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, मतलब फीमेल गैमेट कह सकते हैं। ठीक है, एंड इस पूरे को 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स को मिलाकर हम कहते हैं एग apparatus। ये पूरा हमारा जो बनाता है, ये बनाता है एग apparatus, इसे कहेंगे हम लोग एग apparatus। तो एग apparatus में हमारे एग सेल प्रेजेंट होती है और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 सिनर्जिड्स के अंदर जो फिंगर लाइक ऐसी अपीयरेंस प्रेजेंट होती है, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus। इस फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन होता है टू गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। एंड लार्ज में अभी कितनी सेल्स बनाई हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6, एंड एक लार्ज सेंटर में भी तो प्रेजेंट है ना, इसे बोलेंगे सेंट्रल सेल।
सेंटर के अंदर एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। और इस लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब कैसे हैप्लॉइड। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है माइक्रोपाइल एंड में, तो यहां पर पोलन ट्यूब आ रहा है। इस पोलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। कितने मेल गैमीट्स प्रेजेंट है? टू मेल गैमीट या टू मेल न्यूक्लियस, टू मेल गैमीट प्रेजेंट है। अब ये जो पोलन ट्यूब है यहां पर दो सिनर्जिड्स है, किसी भी एक सिनर्जिड्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब कहां एंटर करेगी? सिनर्जिड्स के अंदर, किसी भी एक सिनर्जिड्स के अंदर एंटर करती है एंड अपने न्यूक्लियस को कहां रिलीज कर देती है? अपने न्यूक्लियस को कहां रिलीज कर देगी? टू मेल न्यूक्लियस कहां रिलीज हो जाएंगे? इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट रिलीज हो गए, क्लियर। अब यहां पर एक मेल गैमीट तो फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट कहां चला जाता है? इस एग न्यूक्लियस के पास में, एंड दूसरा मेल गैमीट कहां चला जाता है? पोलर न्यूक्लियस के पास में। तो इस प्रोसेस को वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी। इसे क्या कहेंगे? सिनगेमी कहते हैं। एंड दूसरा मेल गैमीट, अनदर मेल गैमीट किससे फ्यूज कर रहा है? पोलर न्यूक्लियाई से, एंड इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे कहेंगे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ठीक है, फ्यूजन, एंड गेमी का मतलब गैमीट्स। तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर रहा है, सिनगेमी, एंड दूसरा मेल गैमीट, अनदर मेल गैमीट, मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इस फ्यूजन में, ओके, क्लियर। अब सिनगेमी के बाद में, सिनगेमी हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगेमी के बाद में जो सेल बनी उस सेल्स को हमने कहा जाइगोट। अब जो एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? डिप्लॉइड, एंड फिर जाइगोट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, इसमें बदल जाता है एम्ब्रियो। एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद में हमारे पास में ये जो 3 न्यूक्लियस फ्यूज होकर बना लेते हैं PEN, ठीक है, जो कि एक ट्रिप्लॉइड है ना। क्या बनता है ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एंड जो लार्ज सेंट्रल सेल है, लार्ज जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल किसमें बदल जाती है? PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो सिनगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? सिनगेमी हो रहा है एंड ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। सिनगेमी का मतलब वन मेल गैमी इज फ्यूज्ड विद एग न्यूक्लियस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी, एंड ट्रिपल फ्यूजन अनदर मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एंड फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल गिव राइज टू, ये आगे चल के इसमें ट्रांसफॉर्म करती क्या बनाती है? प्राइमरी, ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, इसका फॉर्मेशन करेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होता है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ओके। तो क्वेश्चन सिनगेमी यहां पर लिखा, ट्रिपल फ्यूजन यहां पर लिखा। अच्छा, एक नोट पॉइंट यहां पर हम लोग देते हैं, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूजन दो जगह हो रहा है, एक यहां पर और यहां पर, इसलिए इसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सिनगेमी एंड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये जो एंटीपोडल्स होती हैं, वो दो सिनर्जिट्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं। एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिट सब डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और 2 सेल बचती है। कौन कौन सी सेल बचेगी? एक तो जाइगोट, एक कौन सी सेल बचेगा?
जाइगोट बचता है, और जाइगोट किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में, और दूसरी सेल बचती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो किस चीज का फॉर्मेशन करती है, फाइनली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो ये टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। थैंक यू।